अपने राज सिंहासन पर लेकर के पहुंचे, सिंहासन पर बिठा दिया। जब सिंहासन बैठाला, पुराने वस्त्र उतार दिए, नवल वस्त्र धारण करा दिए हैं। अब भैया मेहमानी करो। मेहमानी होने लगी सुदामा जी की। लेकिन जब सुदामा जी की मेहमानी हो रही है, अब सुदामा को घर की याद आएगी कि हम तो खा रहे हैं लेकिन बच्चे मेरे भूखे। 2 दिन हो गए, भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे, सुदामा मेरी भाभी ने कोई सौगात नहीं भेजी? ना भैया। मन में सोचते कन्हैया के पास हीरा जवाहरात लेके आते, मेरे पास अक्षत वो भी टूटे, साबुत नहीं है। बोतली और बगल में दवाई ली। सुदामा कहने लगे, भगवान कन्हैया इसमें क्या? बोले कुछ नहीं भैया, ऐसे दिक्कत है थोड़ी। अच्छा। भगवान कहने लगे, सुदामा एक बार तूने कपट किया ना, तो दर बदर की ठोकरों को उठा करके मेरे द्वार आया और अभी चोरी कर रहा है। देवी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल शो पग दो। अपने मुखारविंद से कांटों को निकाला, सर पर हाथ रखवा लिया ब्राह्मण का। लाओ भैया, क्या भेजा? मेरी भाभी ने खाली नहीं भेज सकती। सुदामा पीछे बढ़ गए, कुछ नहीं भेजे। भगवान ने झपट के पोटली को छीन लिया और जैसे ही पोटली छीनी, अब तो सुदामा जी खड़े हैं चुपचाप। भगवान ने पोटली को छीना। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, भाई श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी रघुचारी, मुट्ठी रघुचारी, पहली तीसरी मुट्ठी जैसे चबने को तैयार हुए, रुक्मिणी ने कस के कलाई पकड़ ली। प्रभु के अधिकारी बनना चाहते हैं। भगवान कन्हैया हंसने लगे, रुक्मिणी ये ब्राह्मण की कृपा है जो द्वारिकाधीश की पटरानी होने से सुताल ब्याही हर कोई शर्मा गए। आज सुदामा जी को नवल वस्त्र पहना करके भोजन कराया। सुदामा जी कहने लगे, अब हम चलेंगे। अब मन में सोचा 16,108 है, एक रुपया देंगे तो हमारी गरीबी दूर हो। 2 लोग दे दिए, लेकिन सबर नहीं है। सीधी कहते ब्राह्मण का कभी पेट नहीं भरता है। 2 लोग दे दिए, फिर भी सबर नहीं है। सोच रहे 1 रुपया मिले तो काम हो। इधर भगवान ने चतुर विश्वकर्मा को भेजा, जाओ जैसी द्वारिकापुरी बनी है बिल्कुल सेम टू ऐसी ही बननी चाहिए सुदामापुरी में विश्वकर्मा पहुंचा। सुशीला से अज्ञाली भी सुशीला कहने लगी, सुनो पहले जितने हमारे क्षेत्र गरीब है ना, सबकी शुद्ध